आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नीतीश अरोड़ा। आज का अमृत उत्सव भारत के एक उत्कृष्ट एथलीट की याद को समर्पित, जो कल यानी 7 फरवरी 2022 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। नाम प्रवीण कुमार। खेल प्रेमी तो प्रवीण कुमार जी को एक एथलीट के रूप में जानते होंगे, लेकिन बहुत से लोग उनको एक फिल्म कलाकार के रूप में भी जानते हैं। उन्होंने दूरदर्शन के लोकप्रिय सीरियल महाभारत में भीम की भूमिका अदा की थी, जिससे उन्हें काफी शोहरत मिली। पांडुपुत्र भीम ये घोषणा करता हूं कि जब तक रणभूमि में दुशासन की छाती चीरकर इसका लहू नहीं पी लूंगा, अपने पूर्वजों को अपना मुंह दिखाऊंगा। प्रवीण कुमार ने लगभग 2 दशक तक भारतीय एथलेटिक्स में खूब नाम कमाया। ये समय था 1960 और 1970 का। प्रवीण कुमार ने 1966 के एशियन खेलों में, जो बैंकॉक में आयोजित हुए थे, डिस्कस थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक और हैमर थ्रो में कांस्य पदक जीता था। 1966 के ही कॉमनवेल्थ खेलों में, जो किंगस्टन में खेली गई, प्रवीण कुमार ने हैमर थ्रो में रजत पदक हासिल किया। The silver medal representing India goes to Sarin। एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का सिलसिला यही नहीं थमा। 4 साल बाद फिर बैंकॉक में ही 1970 में खेली गई एशियन खेलों में प्रवीण कुमार ने डिस्कस थ्रो में एक बार फिर से स्वर्ण पदक हासिल किया, लेकिन 1974 में तेहरान में एशियन खेलों में प्रवीण कुमार रजत पदक ही हासिल कर पाए। डिस्कस थ्रो में उनका सर्वश्रेष्ठ 1973 में आया, जब उन्होंने 56.76 मीटर तक डिस्कस को फेंका, और 1969 में हैमर थ्रो में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 65.76 मीटर्स की दूरी पर फेंका। प्रवीण कुमार का पूरा नाम प्रवीण कुमार सोबती है। उनका जन्म 6 दिसंबर 1947, 6 दिसंबर 1947 को सरहाली कलां गांव पंजाब में हुआ। फिलहाल वो दिल्ली में रह रहे थे। बात करते हैं उनके खिलाड़ी जीवन की। जैसा कि हमने पहले कहा कि 1960 और 1970 के दशक में भारतीय एथलेटिक्स के एक प्रमुख सितारे थे प्रवीण कुमार, जो फील्ड प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे, यानी ट्रैक एंड फील्ड के फील्ड प्रतियोगिताओं में एक नहीं बल्कि 2 इवेंट्स में हिस्सा लेते थे, हैमर और डिस्कस थ्रो, यानी हथौड़ा और चक्का फेंक। 1966 और 1970 के एशियाई खेलों में प्रवीण कुमार ने चक्का फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जिसमें एशियाई खेलों का रिकॉर्ड 56.76 मीटर शामिल था। 1966 में किंगस्टन में ही हुए राष्ट्रमंडल खेलों में और 1974 में तेहरान में हुए एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। इसके साथ साथ प्रवीण कुमार ने ओलंपिक खेलों में भी हिस्सा लिया। 1968 यानी 1968 और 1972 के समर ओलंपिक खेलों में प्रवीण कुमार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। खेलों के साथ साथ प्रवीण कुमार ने बॉलीवुड का रुख भी किया और उनकी पहली फिल्म रक्षा थी। ये एक जेम्स बॉन्ड शैली की भारतीय फिल्म थी, जिसमें प्रमुख भूमिका जितेंद्र ने अदा की थी। इस फिल्म में प्रवीण कुमार ने एक नेगेटिव कैरेक्टर की भूमिका निभाई थी। प्रवीण कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की जब उन्हें B.R. चोपड़ा के लोकप्रिय दूरदर्शन टेली सीरियल महाभारत में भीम की भूमिका निभाने का मौका मिला। ये एक लंबी कथा है प्रिय, और इसका निचोड़ ये है कि हमें 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना है। बच्चों में लोकप्रिय कॉमिक किरदार चाचा चौधरी के साइड साबू की भूमिका भी उन्होंने कई एपिसोड्स में निभाई। महाभारत धारावाहिक के बाद प्रवीण कुमार को हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों में कई अभिनय भूमिकाएं मिली, और इसके साथ साथ प्रवीण कुमार ने कुछ समय के लिए राजनीति में भी हिस्सा लिया। उन्होंने हरियाणा और दिल्ली में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। हालांकि राजनीति में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। जहां फिल्मों की बात करें तो एक्शन और कॉमेडी यॉनर प्रवीण कुमार के प्रमुख यॉनर थे। प्रवीण कुमार ने
11 वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया एथलेटिक्स में, और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था हैमर थ्रो में 60.84 मीटर और डिस्कस थ्रो में 53.12 मीटर। 74 वर्ष की उम्र में प्रवीण कुमार सोबती इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। प्रवीण कुमार को उनकी लंबी कदकाठी, उनका कद 6 फुट 6 इंच था और वजन लगभग 100 किलोग्राम। इस लंबी कदकाठी की वजह से उन्हें फिल्मों में काफ़ी रोल मिले और जैसा हमने कहा कि ट्रैक एंड फील्ड प्रतियोगिताओं में वो बहुत ही सफल रहे। 1960 और 1970 के दशक में उन्होंने खूब सारे मेडल्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए हासिल किए। The silver medal representing India goes to India. पिछले कुछ समय से वो काफी बीमार चल रहे थे और अंततः इस बीमारी को झेल नहीं पाए और 7 फरवरी 2022 को हृदयघात से उनकी मौत हो गई। उन्होंने 30 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। अभिनय की दुनिया में आने से पहले वो हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो में भारत का प्रतिनिधित्व करते थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एशियन खेलों में प्रवीण कुमार जी ने 2 गोल्ड मेडल लिए और फिर उसके साथ 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी, यानी कुल मिलाकर एशियन खेलों में 4 मेडल प्रवीण कुमार ने अपने नाम किए। इसके साथ साथ 2 बार ओलंपिक खेलों में यानी 1968 के मैक्सिको और 1972 के म्यूनिख ओलंपिक खेलों में भी प्रवीण कुमार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। एक्टिंग में आने से पहले वह बीएसएफ के जवान भी थे। यानी देश सेवा न सिर्फ खेलों के जरिए बल्कि बॉर्डर पर खड़े होकर भी की प्रवीण कुमार ने। चलते चलते प्रवीण कुमार के बारे में आपको फिर से बता दें। प्रवीण कुमार जी का जन्म 6 दिसंबर 1947 को पंजाब के एक छोटे से गांव सरहली कलां में हुआ। पंजाब के उस गांव से चलकर उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया, एक खिलाड़ी के रूप में और उसके बाद में एक अभिनेता के रूप में, लेकिन साथ ही साथ भारतीय फौज में बीएसएफ में भी वो तैनात रहे और इस तरह से एक 74 साल की उम्र में एक लंबी पारी खेली उन्होंने। हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, एशियन खेल, कॉमनवेल्थ खेल और यहाँ तक कि ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया। अपने नाम 4 पदक करने वाले प्रवीण कुमार कदकाठी में 6 फुट 6 इंच लंबे और हमेशा से खुशमिजाज रहने वाले। अगर फिल्मों की बात करें तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के सबसे सफल और प्रसिद्ध संवादों में से एक रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। उसमें जब पहला झटका लेने वाले अभिनेता थे, यानी उनके सामने जो अभिनेता खड़े थे नेगेटिव भूमिका में, वो थे मुख्तार सिंह और इस भूमिका को पर्दे पर निभाया प्रवीण कुमार ने। ऐसे अभिनेता, ऐसे खिलाड़ी, ऐसे नेता को भारत नमन करता है आज के अमृत उत्सव में। अगले सप्ताह आज ही के दिन, आज ही के समय फिर मुलाकात होगी अमृत उत्सव के एक नए अंक के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।